मेरे भी भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से। बच्चों आज हम क्लास 10th मैथ्स का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इस क्वेश्चन से एग्जाम में आया था 2 नंबर का, तो पॉसिबल इस बार भी आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की कि डायरेक्ट आंसर भी ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछ सकता है वो, या क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, तो हम अच्छे से समझेंगे। ओके, देखिए आप, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है बच्चों कि जैसे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, या फिर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अगर ये दो कंडीशन अगर बनती है, या तो सारे रेशो इक्वल हो या सारे रेशो नॉट इक्वल हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर हम बोल सकते हैं वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है ना, अगर ये दो क्राइटेरिया अगर हमारा फिट नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट, है ना। देखिए आप, जैसे कि अगर मैं बता दूँ आपको A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के दो रेशो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में? ये क्या होगा हमारा? इनकंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं हम इसे? इनकंसिस्टेंट। तो आपको ज्यादा कोई याद नहीं करना है, आप तो सिर्फ ये दो याद रखो, या तो सारे रेशो इक्वल हो या सारे रेशो नॉट इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट होगा, और ये इनकंसिस्टेंट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा 3.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। ओके चलिए, वैसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है? वैल्यू कंपेयर करना है। A1 की वैल्यू कितनी है? 3। B1 की वैल्यू हमें दिख रही है 2। C1 की वैल्यू हमें दिख रही है 5। देखिए A2 की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन में से 2, B2 की हमें वैल्यू दिख रही है -3, और C2 की हमें दिख रही है 7। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? रेशो कंपेयर करेंगे, है ना। तो रेशो बनाते हैं हम। 3/2 B1/B2 कितना होगा? 2/-3। वैसे C1/C2 क्या होगा हमारा बच्चों? 5/7। अब आप देख सकते हो कि A1/A2 आ रहा 3/2, B1/B2 आया 2/-3, या C1/C2 आया 5/7। तो हम बता सकते हैं कि सारे रेशो इक्वल नहीं आ रहे हमारे, है ना। देखिए सारे रेशो इक्वल नहीं है, तो हम क्या लेंगे? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। मैंने आपको बताया था अगर इसी कंडीशन हो, या तो सारे रेशो इक्वल हो या सारे रेशो नॉट इक्वल है, तो हम उस कंडीशन में क्या लिखेंगे आंसर? ये हमारी जो लाइन्स है वो कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा? कंसिस्टेंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, अगर सारे इक्वल होते तो हम क्या लिखते हैं? कंसिस्टेंट। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ इसका, आप देखिए इसे इतने। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9, है ना। ये लिखा हुआ है 2x। चलिए सबसे पहले क्या करना है? वैल्यू लिखना है। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। B1 की वैल्यू आप बताओ कितनी है? -3। C1 की वैल्यू आप बताओ 8। हम इधर भी लाएंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल किधर लाएंगे तो। A2 की वैल्यू कितनी है? 4। B2 की वैल्यू बताओ? -6। C2 की वैल्यू 9। चलिए हम रेशो के फॉर्म में से लिखते थे A1/A2 इक्वल 2/4, B1/B2 इक्वल -3/-6, C1/C2 हो गया हमारा 8/9। अगर कुछ कैंसिल हो तो हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस तो वैसे ही कट गया।
यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमें पता लगा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2। यहाँ भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, लेकिन बट C1/C2। तो आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे। हमने अभी बताया था या तो सारे रेशो इक्वल हो या सारे रेशो नॉट इक्वल हो, तो हमारा आंसर हुआ कंसिस्टेंट। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, शुरू के 2 रेशो तो इक्वल है लेकिन तीसरे से नॉट इक्वल है ना तीसरा, तो हम लिखेंगे इन कंसिस्टेंट। मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा ना, तो इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो मैं आपको समझाऊंगा ना, लेकिन पहले आप कोशिश करना। बिना प्रैक्टिस के या बिना रिवीजन के तो आप नहीं कर पाओगे। और मुझे जहाँ तक पता है कि ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए ना। अगर क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना है, आना चाहिए। मैंने आपको समझाया, आप प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे क्या आएगा दूसरे बच्चे भी सीख सकेंगे। ओके बच्चे, गुड।